अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत कामिला तंदुरुस्ती अता करें, आमीन आमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, आज की मैं जिस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये दुआ ज़हरा के नाम पर है। मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, दुआ ज़हरा वो बच्ची है कि इस कराची शहर की जो अभी बिल्कुल बालिग नहीं थी, नाबालिग थी, जिन्हें यहाँ से अगवा किया गया या जिन्हें यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ रोशन ख्वाब दिखा करके यहाँ से भगा करके पंजाब ले जाया गया। और ज़हीर साहब थे इसके अंदर कारण जो थे, या ज़हीर साहब थे जो इन्हें लेकर के यहाँ से गए। ये दोनों लड़का और लड़की जो है पबजी पर इनके गेम खेलते हुए आपस में मोहब्बत हो गई या मोहब्बत हुई नहीं हुई, इन्हें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, ये तो अब कानून इसके तहत पूरी कार्रवाई कर रहा है। और माशाल्लाह से कल जो काज़मी साहब ने जीता है अपना केस, और कल जो उन्होंने अपनी बेटी वापस ली है कानून के ज़रिए से, ये उन्होंने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखा दिया और बेटी का भी नाम रोशन कर दिया। और मेरी एक शायद आपने पहले एक वीडियो देखी होगी या ज़रूर उसके ऊपर एक मौजूद बहस वीडियो आई होगी मेरी, जिसके ऊपर आपने ये सुना होगा कि मैंने उस वक्त भी दुआ ज़हरा से यही बात कही थी, या यही मैसेज दुआ ज़हरा के लिए था मेरा, कि बेटा अपने माँ बाप का कभी भी नाम रोशन ना होने से कभी मत रोकना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और अपने माँ बाप को कभी भी दुख मत देना। कोई भी बेटी या कोई भी बेटा अपने माँ बाप को दुख दे करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और जुनैरा साहिबा ने तो इसके अंदर जो किरदार अदा किया है माशाल्लाह से बेवकूफ़ बनाने का, जाहिल बनाने का, ख़ासतौर पर हम कराची वालों को, ये उनकी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। और उन्होंने जिस तरीके से ज़हीर को उन्होंने जो है कह लें कि ज़हीर का जिस तरह से उन्होंने दिफा किया है, जुनैरा साहिबा ने इसकी तो दाद देनी चाहिए उन्हें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कानून बहुत बालिग है और कानून बहुत हरकत में रहता है हर वक्त, और कानून जितना समझदार है शायद इतनी जुनैरा साहिबा आप जो है ना समझदार नहीं है। और आप एक सस्ती यूट्यूबर होकर के या एक अपने आप को सस्ती शोहरत दिलवा करके यूट्यूब के ऊपर आप समझती हैं कि मैं बहुत बड़ी जो है ना काबिल हूँ, मैं बड़ी बड़ी खबरें निकाल के ले आती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। ये सब आपकी भूल है। अगर आप सुन सकते हैं कल के बयान में काज़मी साहब के, या उनके साथ जो खड़े एक साहब हैं उनके बयान में, कि अगर तफ्तीश सही तरीके से होती तो शायद फ़ैसला 7 माह की जगह पर बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब के 7 माह में ये जा कर के फ़ैसला हुआ। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर किया। एक बाप और एक माँ को जितवा दिया अपनी बेटी को, और वो माशाल्लाह से अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएंगे। और घर जाने के बाद भी जो है इनकी पेशियाँ भी चलेंगी कुछ अरसे दराज तक। लेकिन काज़मी साहब को भी इससे अकल सीखनी चाहिए, बच्चों को इतना बॉन्ड नहीं करना चाहिए, इतना जो है बच्चों को पाबंदी में नहीं रखना चाहिए। और कहने का सबसे बड़ा मकसद है, बच्चों को भी चाहिए कि इस तरीके से माँ बाप का नाम जो है बदनाम मत करें, ना ही कोई ऐसी हरकत करें जिससे माँ बाप का नाम बदनाम हो। और जुनैरा साहिबा, आप तो बस सिर्फ मेरे से जो है ना अंगूठा उल्टा ही करके ले लें थम्स अप, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने सस्ती शोहरत पाने के लिए जिस तरह ज़हीर का साथ दिया, ज़हीर के घर वालों का साथ दिया, लेकिन आप खुद फेल हो गई। ये ऐसी मोहब्बत नहीं थी, ना ही ऐसी मोहब्बत होती है। समझिए आप मेरी बात, एक पढ़े लिखे घराने की बच्ची, एक पढ़े लिखे घराने में रहने वाली बच्ची और कराची की बच्ची आप उठा के जाके गांव देहात में फेंक रहे हैं, कचरे के अंदर फेंक रहे हैं, और उसको टॉप पॉप्स खिला खिला के, पापड़ खिला खिला के वहाँ के ख़राब आप लोगों ने बीमार डाल दिया, नफसियाती बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता ज़हीर साहब। अब आप ज़िंदगी भर जेल ही काटते रहेंगे शायद बैठ के, क्योंकि आपको पबजी का मज़ा आ गया। और खेलो मेरे आज की न्यू जनरेशन इस गेम को, और बर्बादी की तरफ जाओ। ये यहूदी फितना है पबजी, और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को माँ बाप, वालिदैन, बड़े भाई बहन समझा ही सकते हैं, आगे करना ना करना वो तो बच्चों के ऊपर है। लेकिन आज की न्यू जनरेशन जितना पबजी के अंदर बर्बाद है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मेरी पाकिस्तान FIA साइबर क्राइम से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस पबजी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इस पबजी को बंद किया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि आने वाले वक्तों में ऐसे वाक़यात, ऐसे केसेस ना ही हो इस पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत ही बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला काज़मी साहब को, अल्लाह ताला उनकी वाइफ को लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इस जीत की खुशी महसूस करने की, और इस जीत की खुशी के अंदर जो है अपने आप को काबिल कबूल रखने की कोशिश दे। आमीन आमीन। और दुआ ज़हरा को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, खिदमत गुजार बनाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।